हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो है समांतर श्रेणी। तो बच्चों इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी ऐसी सीरीज है जिसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल डिफरेंस है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे एक एक का डिफरेंस है, तो 1 2 3 को जो नंबर्स हैं आपके वो भी एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। और अगर इसको मैं 2 4 6 8 लिखूंगा, ये बच्चों आपका समांतर श्रेणी बनाते हैं। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एपी, यानी कि ये जो है वो एपी में है, इन एपी। ठीक है बच्चों, तो इसका एक मैं बेसिक आपको प्रॉपर्टीज की बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये है, पर प्रैक्टिकली पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो 4 है बच्चों, इसका जो दोगुना होगा वो इसके दोनों तरफ के टर्म्स का सम होगा। यानी यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 इंटू 4 इक्वल्स 2 + 6 है। इससे हमें पता चलता है कि मान लीजिए अगर ये तीन एलिमेंट ए बी सी हैं, तो उस तरह से क्या होना चाहिए, 2b इक्वल टू a + c होना चाहिए। बच्चों इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसको लगा करके आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसके बच्चों जो डिफरेंस होता है बीच में, मान लीजिए ये जो बी और ए का डिफरेंस है, यहाँ 4 और 2 का डिफरेंस जो 2 है, तो बी और ए का डिफरेंस यानी बी माइनस ए, जो कि सी माइनस बी भी होगा, क्योंकि बराबर बराबर डिफरेंस है सब में। तो इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं बच्चों। स्मॉल डी डिफरेंस मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे डी, और जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीरीज में, फर्स्ट टर्म उसको हम ए से लिखते हैं। ये डिफरेंस हो गया बच्चों, और ये फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। और बच्चों टोटल कोई भी सीरीज आपको ये देगा, उसमें जितने टर्म है, जितने पद हैं, उसको हम एन लिख देंगे। एन, एन मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डी ए और एन से ही आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसके बेस पे क्वेश्चन। तो बच्चों एक सवाल देख लेते हैं। बच्चों के क्वेश्चन में हमारे पास दिया है इन्होंने, प्रथम पद जो है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद a बराबर 10 है, वो जो उसका सार्वंतर है, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंस, वो बच्चों उनका वो भी जो है d बराबर यहाँ पे 10 दिया उन्होंने। तो इन्होंने पूछा है कि उसके 4 पद एटलीस्ट हमें बताइए। तो आइए बच्चों उसको सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सोल्यूशन इसमें बच्चों क्या करना होगा, हमें जो पद निकालने होते हैं बच्चों, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपको याद रखना है। कोई भी पद अगर आप निकालना है हमें, यानी nवा पद अगर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा a + n - 1 इंटू डी। ये बच्चों बेसिक फॉर्मूला होता है कोई भी पद निकालने का समांतर श्रेणी में, आपको याद रखना है। nवा पद हमारे पास होगा a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, हमें 4 पद निकालने हैं। तो पहले हमें निकालना है प्रथम पद, प्रथम पद जो हम t1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों, यहाँ पे a मतलब हमारे पास कितना है 10 ऑलरेडी बच्चों। अब जो दूसरा पद होगा बच्चों, दूसरा पद ये हो जाएगा बच्चों t2 बराबर a रखेंगे, यानी 10 + n - 1 यानी 2 - 1 इंटू डी। डी है हमारे पास 10, तो ये बच्चों हो जाएगा 10, 2 - 1 हो जाएगा 1, जिससे बनेगा 10 और ये हो जाएगा 20। तो दूसरा पद बच्चों क्या हो गया इसका 20। अब तीसरा पद निकालेंगे बच्चों। तीसरा पद इसका हो जाएगा t3 बराबर a + n - 2, n यहाँ पे 3 है, यानी 2d, ये बनेगा बच्चों। तो a का मान रख देंगे 10 + 2 इंटू डी का मान भी रख देंगे 10, ये 20 + 10 ये हो जाएगा बच्चों 30। इसी तरह से बच्चों चतुर्थ पद इसमें हो जाएगा, चतुर्थ पद t4 बराबर a + 3d, a + 3d। तो ये बन जाएगा बच्चों 10 + 3 इंटू 10, जो हो जाएगा 10 + 30 विल बी 40। तो इस तरह से बच्चों हमें चारों पद यहाँ पे मिल जाते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके आप इससे कितने भी पदों तक इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस उनमें सेम होना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो जो भी पद आप निकाल रहे हैं यहाँ पे उससे एक कम हो जाता है, ये बच्चों आपको इसमें ध्यान रखने में लिए और कुछ नहीं है सिंपली। ओके बच्चों, हम आगे देख लेते हैं सवाल। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों दिया है आपके एक्सरसाइज में, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है कुछ नहीं। जैसे एक टैक्सी है बच्चों, बोला है कि उसका जो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है, और उसके अतिरिक्त तो चलते हैं 1 किलोमीटर का, उसका फिर 8 रुपये किराया होता है। तो ये बताना है कि बच्चों वो किसी एपी को समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब उसमें चेक करने के कई पार्ट दिए हुए हैं। तो बच्चों देख लेते हैं कैसे सिंपली। मान लीजिए उस टैक्सी के जो पहले किलोमीटर के लिए किराया है, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया किराया बराबर 15 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए बच्चों क्या किराया उसने बताया है 8 रुपये प्रति किलोमीटर। अतिरिक्त किलोमीटर
के लिए किराया बराबर 8 रुपये। तो बच्चों जो ये 8 रुपये है ना, ये यही हमारा यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा, सार्वंतर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए आपका क्या है, पहले किलोमीटर पे आपको देना पड़ रहा है 15 रुपये। उसको वापस से लिखेंगे 15 रुपये। और 2 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 रुपये बच्चों, यानी ये हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है बच्चों। और तीसरे किलोमीटर के लिए या 3 किलोमीटर के लिए इसको कह सकते हैं, 3 किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा बच्चों 23 प्लस 8 यानी 31 रुपये। ऐसे ही बच्चों 4 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा बच्चों आपको, 31 प्लस 8 यानी 39 रुपीज। इसी तरह से बच्चों आप और 8 इसमें जोड़ करके जो है आप इसमें बना सकते हैं। 8 किलोमीटर 8 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपसे उन्होंने पूछा था, उसमें वो कई सारे पार्ट दिए हैं, इसी तरह से आप उसको कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, 78 है। तो बच्चों देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। इसमें बच्चों आप आराम से सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहला पद जो है हमारे पास a बराबर वो 3 है, और सार्वंतर हमारे पास क्या है बच्चों, सार्वंतर d बराबर हमारे पास 8 माइनस 3 या फिर 13 माइनस 8 5 आ रहा है। दोनों तरह से 5 हमने चेक किया तो ये 5 आ रहा है। अब बच्चों हमें निकालना है कि कौन सा पद 78 है, यानी आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये n का मान हमसे पूछ रहा है किस चीज में, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको भी बताया था किसी भी पद को निकालने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है 78, a का मान हमारे पास है, d का मान है, n का मान नहीं है, तो n का ही मान हमें निकालना है। हम इसी फॉर्मूला से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, सिंस टी एन इक्वल्स होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवा पद हमें इन्होंने दिया है 78, इक्वल्स हो जाएगा, a का वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस n का मान हमें नहीं पता, a को निकालना है। तो d का मान हमारे पास आएगा यहाँ पे 5, इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5। इधर है बच्चों हमारे पास 78। अब बच्चों n वाले टर्म्स को इधर छोड़ के बाकी सबको इधर ले लेंगे, तो हमारे पास रहेगा 5n इक्वल्स, ये बच्चों 3 माइनस 5 माइनस 2 है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 78 प्लस 2 ये हो जाएगा। तो 5n इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 80, और n इक्वल्स हो जाएगा 80/5 एंड दैट विल बी 16। तो n का मान बच्चों हमारे पास क्या आ गया 16, यानी कि इस श्रेणी का 16वें पद 78 है। अतः हम लिख भी सकते हैं इसमें लैंग्वेज बच्चों, अतः दी गई श्रेणी में 16वें पद का मान 78 है। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से आप कर देंगे इसका आंसर। इस फॉर्मूला का यूज करके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपली ये फॉर्मूला लग के सोल्व हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है कि एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो 31वां पद बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्यूशन। हमारे पास जो दिया है क्या दिया बच्चों, ये 11वां पद यानी T11, जो कि क्या होना चाहिए बच्चों a प्लस 10d, ये होना चाहिए बच्चों, क्योंकि n माइनस 1d होता है। तो ये क्या दिया हमारे पास a प्लस 10d इक्वल्स कितना दिया बच्चों 38। इससे बच्चों में इक्वेशन 1 बना लेंगे इसको यहाँ पे। और दूसरा बच्चों में क्या दिया है, 16वें पद क्या है 73 है, T16 जो होना चाहिए a प्लस 15d एंड इट विल बी a प्लस 15d एज पर गिवन 73। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम सोल्व करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और d का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बच्चों राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये हमारे पास बनेगा a प्लस 15d इक्वल 73 एंड ये हो जाएगा a प्लस
10d इक्वल्स 38। इसको घटाएंगे तो ये पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है, इसको घटाएंगे तो ये 5d हमारे पास आएगा, और इसको घटाएंगे तो ये 5 3 यानी 35 यहाँ पे बचेगा। तो d इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 35/5 एंड दैट विल बी 7। तो डिफरेंस बच्चों हमें यहाँ पे मिल जा रहा है सर्वांतर 7। तो d का मान बच्चों हमारा यहाँ पे 7 आ जा रहा है, जिसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेते हैं, d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर इससे हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे a प्लस 10 इंटू 7, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स कितना है बच्चों 38। ये बच्चों हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल्स 38 एंड a इक्वल्स हो जाएगा 38 माइनस 70, जो घट करके बचेगा बच्चों हमारे पास -32। तो बच्चों ये हमारा प्रथम पद यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। अब बच्चों प्रथम पद और सर्वांतर हमें चाहिए इस फॉर्मूला से कोई भी पद निकालने के लिए। हमें यहाँ 31वां पद निकालना है, तो हम लिखेंगे T31 बराबर जो होना चाहिए a प्लस 30d। तो a का वैल्यू रखेंगे बच्चों -32 एंड प्लस 30, और d का मान बच्चों हमारे पास है 7 यहाँ पे रख दिया हमने। तो -32 प्लस 37 जो होगा 210 एंड दैट विल बी 178। ऑलराइट बच्चों, तो 31वां जो पद होगा बच्चों हमारे पास वो 178 निकल के आ जाएगा। ऑलराइट बच्चों, बहुत आसान सवाल है, आपने देख लिया होगा। अगर फॉर्मूला आपके याद है, उनको अच्छे से आपको अप्लाई करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ इज मैजिक, फॉर्मूला के बेस पे ही सब कुछ होता है, और बस लॉजिकली आपको अपना माइंड इसमें यूज करना है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चों एक सवाल और हम देख लेते हैं। इसमें पूछा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात करना है। बच्चों सिंपल सवाल है, वो देखते हैं कैसे। बच्चों मान लीजिए क्या है, हमारे पास 17 जो पद है उसके हम क्या लिखते हैं T17 जो हमारे पास होता है a प्लस 16d। ठीक है बच्चों, ये जो है 7 अधिक है उसके 10वें पद से, जो क्या है 10वां पद हमारा ये होना चाहिए a प्लस 9d। तो बच्चों प्रश्न अनुसार क्या होगा, यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रश्न अनुसार T17 जो है आपका वो T10 प्लस 7 है, इसको अप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a प्लस 16d इक्वल्स a प्लस 9d प्लस 7 अधिक है। तो बच्चों इसमें वेरिएबल्स वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे, ये a प्लस 16d a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स हमारे पास आएगा 7। इसमें बच्चों a एलिमिनेट हो जाएगा, 16 में से 9d जाकर के हमारे पास बचेगा बच्चों 7d इक्वल टू 7, जिससे d इक्वल टू 7/7 जो हो जाएगा d इक्वल टू 1। तो बच्चों d का मान निकल के यहाँ पे 1 आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक दो पार्ट और इसके लिए बच्चों आप लोग कर लेंगे ऐसे ही। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में लगे, यू कैन पोस्ट ए कमेंट, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।